सकते हैं। अगर उनमें दम है, अगर वो वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं, तो इस देश को गीता के आधार पर चलाकर दिखाएं। जब भी चीन उनकी तरफ आंख टेढ़ी करके देखे तो उस चीन को जो है जीत कर दिखाएं। जब भी पाकिस्तान उनकी तरफ आंख टेढ़ी करके कोई बात कहे तो पाकिस्तान को जीत कर ही दिखाएं। किया जा रहा है ये तो गीता का इस देश का प्रत्येक हिंदू उसको देख ले। वो मुसलमानों को ये फिल्म दिखाना नहीं चाहते, किसी और को दिखाना चाहते, वो चाहते हैं कि इस देश का प्रत्येक हिंदू जो है इस फिल्म को जरूर देख ले, ताकि उसके दिल में एक बदले की भावना को जागृत किया जा सके, ताकि उसको ये समझाया जा सके कि मुसलमान जो है हिंदुओं का कट्टर दुश्मन है और इस देश नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। लगातार एक फिल्म बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा 2024 के जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म को निर्देशकों के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में जो अराजकतावादी तत्व है, हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू लोग हैं उनकी भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। तो अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी, सर आप इस मूवी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, बुद्ध ने एक बात कही थी धम्मपद में, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं, धम्म को समझने का प्रयास करते हैं। वो धम्म नहीं जो ये लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। जिसमें किसी टोपी, किसी पहनावे या मंदिर मस्जिद की बात होती है, वो सांप्रदायिकता है। लेकिन जिस धम्म की बात बुद्ध ने कही, उस धम्म में बुद्ध ने कहा कि अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चितंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब ये जो घटना है कश्मीर की, ये घटना जो है ये 1990 के आसपास की है। तो जो कश्मीरी पंडित जो शब्द यूज़ करते हैं, इस शब्द में ही मुझे बुराई लगती है, क्योंकि पंडित शब्द का अर्थ क्या है ये समझने वाली बात है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा भी है कि याव जीवम पिचे बालो पंडितंग पैरूपासती नसो धम्मंग विजानती दब्बी सुप्रसंग था। यानी कि जो मूर्ख होते हैं वो पंडितों की संगति में चाहे कितना भी रह लें, लेकिन वो धम्म को, धर्म को या ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। जिस प्रकार से कि जो कलछी होती है वो दाल में पड़े रहकर भी दाल के स्वाद को नहीं जान पाती है। तो ये जो पंडित शब्द जो यूज़ कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, अभी कश्मीरी पंडित, पंडित क्या है? पंडित जिसके पास ज्ञान है, लेकिन जो जिस जाति में पैदा हो गया वो उस जाति का हो गया, उसे ब्राह्मण कह दिया, उसे पंडित कह दिया। पंडित का मतलब जो है आप समझिए कि ये जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित कहना इनके लिए उचित नहीं है। और 1990 से घटना ये चल रही है, 30 साल के लगभग हो गए हैं इसको। बुद्ध कहते हैं कि हमें हमारे साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो उसमें भूल जाना चाहिए, लेकिन इस देश की सरकारें जो हैं कुछ भी किसी को भूलने नहीं देना चाहती हैं। अगर इस देश का मुसलमान अपने ऊपर हुए अत्याचारों को याद करे तो गोधरा कांड जो है वो याद कर सकता है, मुजफ्फरनगर का दंगा याद कर सकता है, बहुत सारे ऐसे अत्याचार हैं जिनको वो याद कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार धर्म पर चलने वाली सरकार नहीं है, बल्कि अधर्म पर चलकर इस देश में येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है। 2024 के चुनाव अब आने वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ एजेंडा चाहिए। इस देश का युवा जो है बिल्कुल गुमराह है, पढ़ाई लिखाई वह करना नहीं चाहता है, उसका पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जो पढ़ रहा है या पढ़ाया जा रहा है उसको भगत सिंह तो पढ़ाया जाता है, लेकिन भगत सिंह के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ ये नहीं पढ़ाया जाता है। उसको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसको बाबा साहेब अम्बेडकर क्या थे, उनका अस्तित्व किस लिए जाना जाता है इस देश में, वो नहीं पढ़ाया जाता है। सर अभी देखा है कि जिस तरह से गुजरात से एक खबर आ रही है कि जो गीता है, गीता को जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें लागू कर दिया गया है, तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आरएसएस है, इस देश का हिंदू है, इस देश का जो हिंदू नहीं कहते, अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, वे लोग हैं। वेदों में विश्वास करने वाले लोग हैं, गीता में विश्वास करने वाले लोग हैं, रामायण में विश्वास करने वाले लोग हैं। इन लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या वे गीता के आधार पर इस देश को चला सकते हैं? अगर उनमें दम है, अगर वो वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं, तो इस देश को गीता के आधार पर चला कर दिखाएं। जब भी चीन उनकी तरफ आंख टेढ़ी करके देखे तो उस चीन को जो है जीत कर दिखाएं।
जब भी पाकिस्तान उनकी तरफ आंख टेढ़ी करके कोई बात कहे तो पाकिस्तान को जीत कर ही दिखाएं। ये तो गीता का संदेश है। गीता यही कहती है ना कि धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को मारना हो तो मार दो। मतलब येन केन प्रकार है, कुछ भी करो लेकिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। करो धर्म की रक्षा, करो देश की रक्षा। लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समंति कुदाचनंग अवेरेन चै समंति ऐस धम्मो सनतरो। यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब जब चीन ने भारत की भूमि को हड़पने का प्रयास किया या बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने का जब चेष्टा की, तब मोदी जी ने क्या किया? क्या वहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी? मिसाइलों से रॉकेट दागे क्या? युद्ध छेड़ दिया क्या? जब तो वो गीता का उपदेश अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, जब तो इस देश के लिए कोई उनको गीता याद नहीं आती है, जब तो उनको बुद्ध का धम्म पद याद आता है, बुद्ध की बातें याद आती हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होगा, अगर हम उससे लड़ेंगे तो वो और लड़ेंगे, लड़ाई भड़केगी और उस लड़ाई भड़कने में जो है हमारा भी नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा। ये संदेश बुद्ध का है, गीता का नहीं है। आप गीता को ध्यान से पढ़िए और फिर बुद्ध को ध्यान से पढ़िए। बुद्ध की एक एक बात में जो है शांति है, अहिंसा है, सुख शांति समृद्धि से जीने का मार्ग है। जी, वकील साहब, अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी फ़िल्म को, चाहे तो जो फ़िल्म निर्देशक होते हैं, वो उसको मतलब प्रमोट करते हैं या फिर जो उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो प्रमोट करते हैं, कुछ संगठन भी प्रमोट करते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, ये पहली फ़िल्म नहीं है जिसमें इतना दुःख दिखाया है कि लोग रो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसी-ऐसी फ़िल्में हैं जो आप जब देखना स्टार्ट करेंगे, जब से रोना शुरू करेंगे और जब देखना उसको जब पूरी फ़िल्म ख़त्म हो जाएगी, जब तक आप रोते रहेंगे। बहुत हृदय विदारक फ़िल्म बनी है। लेकिन इस फ़िल्म को इस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि इस देश का प्रत्येक हिंदू उसको देख ले। वो मुसलमानों को ये फ़िल्म दिखाना नहीं चाहते, किसी और को दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का प्रत्येक हिंदू जो है इस फ़िल्म को ज़रूर देख ले, ताकि उसके दिल में एक बदले की भावना को जागृत किया जा सके। ताकि उसको ये समझाया जा सके कि मुसलमान जो है हिंदुओं का कट्टर दुश्मन है और इस देश में जो बीजेपी की जो राजनीति है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू मुसलमान के ऊपर आधारित है। अभी जो कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों को जो कह रहे हैं, जो पंडित नहीं हैं, ब्राह्मण थे, कि उन्हीं के ऊपर सिर्फ अत्याचार हुए वहाँ पर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए, सिखों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए, दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए, सबके ऊपर अत्याचार हुए। एक्चुअली कश्मीर का मामला जो है भारत और पाकिस्तान का मामला है, लेकिन जो ये भारत की जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं बीजेपी के, ये लोग जो हैं आरएसएस का जो एजेंडा है उस पर काम करते हैं और आरएसएस जो है इस देश में हिंदू और मुसलमान करना चाहती है। वो किसी भी मुद्दे को जो है सिर्फ़ और सिर्फ यही दिखाने की कोशिश करती है कि ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है और हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है और मुसलमान जो है इसी तरीके से जो है हिंदुओं को जो है नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वकील साहब, जिस तरह से देखा, क्योंकि देखो जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहते हैं, उन वो तो बहुत बड़े स्तर पर इस फिल्म का विरोध करें, क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो सत्य घटना है उसको इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अत्याचार होने वाले लोगों में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। लेकिन क्या बात रही कि निर्देशक सिर्फ हिंदू लोगों को ही दिखा रहा है? देखिए, अगर ये फ़िल्म जो है एक भावना के तहत बनाई गई होती और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होती, तो निसंदेह इसमें जो है सभी तथ्यों को मालूम किया था और इसकी शामिल किया था और इसको जो है बिल्कुल सच्चाई से दिखाया था और जितने भी वर्ग जिन पे अत्याचार हुआ उन सब की सच्ची कहानी इसमें दिखाई जाती। लेकिन ये जो है एक प्रोपेगेंडा के तहत इस फ़िल्म का निर्माण हुआ है और इसका निर्माण ही इसलिए हुआ है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं। इसलिए जो बीजेपी पार्टी है उसको अब 2024 में एक एजेंडा चाहिए चुनाव का और उनकी जो चुनावी एजेंडे में सिर्फ एक ही बात शामिल होती है और वो सबसे ज़्यादा इस वक्त वो प्रसारित कर रहे हैं और आरएसएस घर घर में जाकर सिर्फ एक ही जहर फैला रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में इस बात को बिठा दिया गया है। और नीलम जी, जो जैसे कि अभी शुद्रा द राइजिंग फिल्म थी जो, वो यूट्यूब से आपको गायब दिखाई दी, अब यूट्यूब में दिखाई नहीं देगी। वो क्यों गायब हो गई? क्योंकि जैसे ही इस देश के देशभक्त लोगों को पता चला कि कश्मीर फाइल्स नाम से एक फ़िल्म आई हुई है जिसमें कि इस तरह का कुछ प्रचार हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही ये प्रचार शुरू कर दिया कि भैया ये तो कुछ भी नहीं है अत्याचार, द राइजिंग जो है आप ये मूवी देखो। तो जैसे ही प्रचार होने लगा तो वो मूवी गायब कर दी। इस देश में मिर्चपुर हत्याकांड होता है और भी कितने हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड होते हैं, लेकिन उस पर जो है इन जो फिल्म निर्देशक हैं इनका ध्यान नहीं आता है। बैंडिट क्वीन आपने देखी होगी, बैंडिट क्वीन में जो फूलन देवी है उन पर कैसा अत्याचार हुआ और उसके लिए कौन से नरेंद्र मोदी ने आवाज़ उठाई, उसके लिए कौन सी आरएसएस ने आवाज़ उठाई, उसके लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ, ये देखने वाली बात है।
ये बात समझनी पड़ेगी कि इस देश में सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति चलती है और धर्म चलता है और जाति और धर्म की राजनीति की आती है और बीजेपी का सिर्फ़ एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान करना। सर, जाते-जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, इस देश के नागरिकों को एकता और अखंडता में रहने के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए नीलम जी, मैं सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगा कि बुद्ध ने कहा है धर्म की परिभाषा समझाते हुए कि सब्ब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा चित्तपर्युत्पन्नं एतं बुद्धानुशासनम्। और इस बात से इस संसार का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करता कि सभी प्रकार के पाप कर्म ना करना, सभी प्रकार के पुण्य कर्म करना, अच्छे कर्म करना और कुशल चित्त का निर्माण करना, उसका संचय करना। ये जो धर्म है, अगर इस धर्म को हम समझ लें, तो सांप्रदायिकता से हम छूट जाएँगे और सांप्रदायिकता का जो ज़हर है उससे बच जाएँगे। लेकिन हमारे देश के लोग जो हैं, धर्म नहीं समझेंगे और सांप्रदायिकता अच्छे से समझेंगे। हिंदू बन जाएँगे, मुसलमान बन जाएँगे, सिख बन जाएँगे, जैन बन जाएँगे, बौद्ध बन जाएँगे, लेकिन वो धार्मिक कभी नहीं बनते हैं। जो धार्मिक बनता है, वो अपने स्वभाव को चेंज करता है। धर्म स्वभाव है। धर्म को परिवर्तन करने का मतलब है आपके स्वभाव को परिवर्तन करना। अगर आप अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेते हैं, तो धर्म परिवर्तन होता है। लेकिन धर्म की जो परिभाषा इस देश के लोगों को बताई जाती है, जिसका प्रोपेगेंडा जो ये जो गोदी मीडिया है, देशद्रोही मीडिया जो है, इसके द्वारा जो प्रचारित किया जाता है, वो धर्म नहीं है, अधर्म है और जो अधर्म है, अगर उसको प्रचारित किया जाएगा, तो इस देश का नुकसान होने वाला है, फ़ायदा कहीं नहीं होने वाला। इस देश का युवा गुमराह होगा, इस देश का युवा हिंसा की आग में जलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ फिर नीलम जी जो है कि इस देश का युवा जो है अपने आप को उस आग से जलने के लिए बचाए और ये जभी संभव है जब वो इसको पहचान ले कि ये आग है, हिंसा की आग है और मुझे अहिंसा में जीवन जीना है और वो केवल और केवल बुद्ध के मार्ग से संभव है। इसीलिए मैं इस देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, इसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने विनय करना चाहता हूँ, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो जो है बुद्ध के धर्म को समझने का प्रयास करें। हम ये नहीं कहते कि आप बौद्ध बन जाओ, हम ये नहीं कहते आप बुद्ध को मान लो, हम मानने के लिए कतई जोर नहीं देते। हम तो ये कहते हैं आप सिर्फ पढ़ लो, आप जो है धार्मिक पुस्तकें पढ़ो। आप मैं ये नहीं कह रहा कि बौद्धों की पुस्तकें पढ़ो, आप हिंदुओं की पढ़ो, मुसलमानों की पढ़ो, सारी पुस्तकें पढ़ो, जो आपको अपने लिए, दूसरों के लिए, पूरे संसार के लिए कल्याणकारी लगे, उस बात को आप मानें।